ब्रह्मा जी के 5 मुंह थे पहले। कितने मुंह थे? 5 मुख थे ब्रह्मा जी के, और एक मुख जो था ना 5वां, वही निंदा कर रहा था शंकर जी की। भगवान शंकर ने अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी की, और उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी करते ही भगवान शिव के भ्रू मध्य से एक उग्र देवता प्रकट हो गए। उनका नाम हुआ श्री भैरव जी महाराज। बोलो श्री भैरव जी महाराज की। काल भैरव प्रकट हो गए, हुंकार करते हुए प्रकट हो गए। कहा भगवान ये रुद्र ही हैं, शिव रूप ही हैं, अलग नहीं है। भगवान आज्ञा दीजिए, क्या करूं, आज्ञा दीजिए। भगवान ने एक तलवार दे दी भैरव जी के हाथ में, बोले पूजा करो इसकी। पूजा भी कई प्रकार की होती है। नूनमर्चय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम, अत्यंत वेग पूर्वक तलवार से इसकी पूजा करो। भैया तलवार से पूजा होती कहीं, कहे डंडा से पूजा करो, तलवार से पूजा करो, तो वो पूजा तो अलग प्रकार की होगी ही। अर्थात इनका शिरच्छेद कर दो, जिस मुख से इन्होंने निंदा की है वो काट डालो, जिससे झूठ बोला उसको काट डालो। अब तो महाराज ब्रह्मा जी के केस पकड़ के भैरव ने तत्काल मारने के लिए उसको उद्यत हो गए, उनको उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बोले महाराज भगवान शिव आप क्षमा करो, हमने अपराध किया, पर हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। लेकिन शंकर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब श्री अच्युत भगवान ने, विष्णु भगवान ने कहा कि हे भगवान, ब्रह्मा जी को पंचानन स्वरूप आपने प्रदान किया था, अब एक मस्तक भैरव जी इनका अलग कर रहे हैं, तो इनके पाप का प्रायश्चित तो हो ही गया है, ये चतुर्मुख हो जाएंगे। आज से ब्रह्मस्त्वम अर्हणाकांक्षी सठेशस्त्वम समास्थिता, आज से तुम सठेश माने जाओगे। ऐसा कह करके भगवान ने उसके लिए क्षमा प्रार्थना शंकर जी से की, और कहा संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारा पूजन उत्सव आदि नहीं होगा, ये कहा। ब्रह्मा जी बोले कि महाराज जिस मुख से हमने आपकी निंदा की, आपकी उपेक्षा की, अपने को बड़ा प्रमाणित करने के लिए झूठ बोला, उस मस्तक का कट जाना ही अच्छा हुआ, कट गया। अब हम पंचमुख से चतुर्मुख हो गए। हे भगवान, फिर भी आपने हमको क्षमा ही कर दिया, इसलिए हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आपने हमारे ऊपर अनुशासन किया, ठीक किया, बहुत अच्छी बात शंकर जी ने कही। शंकर जी ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, हमारा तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं है, पर यदि मैं अनुशासन न करूं, दंड न दूं, तो आगे चलकर मर्यादा भंग हो जाएगी। फिर लोग सोच लेंगे कि अपने से बड़े किसी का भी अपमान कर दो, कुछ होता तो है नहीं। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का अपमान किया, क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने शंकर जी को अपमान कर दिया, क्या हुआ? इसलिए अपराध करने वाला चाहे जितना बड़ा हो, उसे दंडित किया ही जाना चाहिए। जो खल दंड करऊं नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। इसलिए अनुशासन व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मैंने तुम्हें दंड दिया है।
महात्माओं का दंड विचित्र होता है। हाँ, वो कमल से भी अधिक कोमल होते हैं और वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, उनका एक गुरु भाई था, बंगाल क्षेत्र का ही था। महाराज जी तो गए थे तपस्या करने अज्ञातवास में, और उसने ऊट पटांग बातों को कलकत्ता में जाकर प्रचारित कर दिया, और जो कुछ वहाँ से आश्रम में भगवत सेवा संत सेवा के लिए जो राशि आती थी वो बंद हो गई आना। यहाँ बड़ा संकट आ गया। पुराने जमाने की बात है, महाराज जी अंग्रेजी शासन था उस समय। महाराज जी पहुँच गए वहाँ कलकत्ता, वही व्यक्ति मिल गया, उसको पकड़ के ले गए वहाँ जहाँ से राशि कुछ पहुँचती थी मासिक मनी ऑर्डर के द्वारा। उसने चिट्ठी दिखाई, उसी के हाथ की लिखी चिट्ठी थी, बात तो सब झूठ थी ही। अब तो वो थर थर कांपे। महाराज जी तो ये दिव्य स्वरूप था उनका। हाँ, वो तो विश्वविजयी पहलवान को भी ऐसा हाथ कर दिए, बोले इसको झुका दो, तो हाथ उनका कोई नहीं झुका। इतने योग बल से संपन्न महापुरुष थे। उन्होंने कहा देखो, एक तमाचे में ही तुम जय सिया राम, तुम्हारा प्राण छूट जाएगा, लेकिन मैं तुमको मारूंगा नहीं। अब तुम ही बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ। वो तो थर थर कांपे, बोला महाराज मेरे प्राण छोड़ दो और जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। महाराज जी बोले हम प्रहार भी नहीं करेंगे, मारेंगे भी नहीं तुमको, क्योंकि हम साधु हैं, किसी को मारते नहीं। पर तुमने अपने गुरु स्थान के प्रति, गुरु गद्दी के प्रति द्रोह किया है, इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। इसका दंड यदि हम तुम्हें नहीं देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अब तुमको यही दंड है कि लौट करके वृंदावन में कभी मुंह मत दिखाना, बस इतना ही दंड है। अब मुंह दिखा दिया तो फिर क्या होगा ये नहीं, ये फिर सोचना छोड़ देना, फिर क्या होगा। लौट के वृंदावन नहीं आना, कह के महाराज जी चले आए। उसके बाद तो उसकी बड़ी दुर्दशा हुई, पागल हो गया, सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और बड़ी दुर्दशा पूर्वक उसकी मृत्यु हुई। इसलिए हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, अपने से बड़ों का तिरस्कार न बने, अपने से बड़ों के प्रति द्रोह न बने, अपने पूज्य गुरुजनों के साथ छल कपट न हो, विश्वासघात न हो, इसकी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। प्राण संकट में आ जाएं तो भी अपने से बड़ों का तिरस्कार न बनने पाए, यही मुख्य सावधानी है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की प्रार्थना किया, बोले महाराज आप मेरे अपराध को क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले देखो ऐसी बात है, अब तुम्हारा मंदिर पूजा तो नहीं होगी, मंदिर तो पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तीर्थ गुरु पुष्कर, वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस शाप के पहले ही ब्रह्मा जी वहां विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी वहां पूज्य हैं, ब्रह्मा जी का तीर्थ है। और इस युग में आसोतरा धाम में, राजस्थान की धरती के कान्यकुब्ज विप्र कुलोत्पन्न, राजपुरोहित विप्र कुल में उत्पन्न परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम सिद्ध संत श्री खेताराम जी महाराज ने ब्रह्मा जी की स्थापना की। और ये उनकी अपनी ही सामर्थ्य थी कि उन्होंने राजपुरोहित समाज में फिर से ब्रह्मत्व जगाने के लिए ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठित किया। और उस यज्ञ में ही कहा पूर्णाहुति जब तक होगी तब तक तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद सब चले जाओ।
सबकी दक्षिणा भोज भंडारा हो गया, तो उसी यज्ञ में उन्होंने महायोगी की तरह अपना देह विसर्जन भी कर दिया। माने वो जो अरिष्ट था उसको अपने ऊपर उन्होंने ले लिया और ब्रह्मा जी की स्थापना की। तो लेकिन अलग से ब्रह्मा जी का विग्रह मूर्ति स्थापित करने की परंपरा नहीं है। पर यहाँ एक विशेष बात लिखी है, ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर, स्तुति पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, अब अलग से तुम्हारी मूर्ति तो स्थापित नहीं होगी, लेकिन अग्निहोत्र में, वैतानिक कृत्यों में, गृह यज्ञों में आपकी श्रेष्ठता बनी रहेगी। इसलिए यज्ञादि के कृत्य में, प्रतिष्ठा आदि के कृत्य में एक ब्रह्मा बनाया जाता है। पूर्ण पात्र में कुशा का मोटक रख करके ब्रह्मा का स्थान निश्चित किया जाता है, उसमें तुम्हारा स्वरूप पूजित होगा। यज्ञादि में तुम्हारी पूजा होगी, अलग से तुम्हारी मंदिर में पूजा नहीं होगी। केतकी के फूल को कहा, केवड़े के फूल को कहा कि पहले तू मेरी पूजा में अत्यंत प्रिय था, लेकिन तूने स्वामी के साथ छल किया, विश्वासघात किया, झूठी गवाही दी, इसलिए तुम मेरे लिए आज से अयोग्य हो गए। भगवान शिव की पूजा में केवड़े का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन केवड़ा रो रहा था, बोले महाराज मुझे एकदम व्यर्थ तो मत कीजिए। बोले कोई नहीं, अन्य देवी देवताओं को तुम स्वीकार होगे। केतकी ने कहा महाराज मेरा अपराध क्षमा करें, न जाने ज्ञान कृतम पापम नाशत्येव ते स्मृति तादृशे त्वयि दृष्टि में मिथ्या दोषक तो भवेत। कहते महाराज जाने अपराध अनजाने में बहुत से पाप हमसे हो गए, और आप कहते हैं भले ही मुझसे बहुत से पाप हुए हैं, लेकिन तादृशे त्वयि दृष्टि में, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो और बातचीत कर रहे हो, फिर भी हमको झूठ बोलने का पाप लगा रह गया। अरे आपके प्रभु अजहू में पापी अंतकाल गति तोर, तो आप सामने खड़े हो फिर भी मुझ में पाप रह गया, भगवान आप क्षमा करें। शंकर जी ने कहा चलो एक छूट देते हैं, अन्य देवताओं को तो तुम प्रिय हो जाओगे, और मेरे भी पुष्प का मंडप बनाने में कोई मंडप में तुम्हारा प्रयोग कर देगा तो तुम्हें स्वीकार कर लूँगा, बाकी अपने श्रीअंग पर तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए भगवान शंकर का फूल बंगला बनाया जाए और उसमें केवड़ा के फूलों को सजा दिया जाए मंडप में तो ठीक है, अन्यथा भगवान शिव इसको स्वीकार नहीं करते हैं। त्वं वै बितान ब्याजेन ममो परिभविष्यसि, तुम बितान के ब्याज से, मंडप के ब्याज से मेरे ऊपर समर्पित हो जाओगे, मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगे। अब तो महाराज ब्रह्मा और विष्णु दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। श्री महादेव जी का ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने और संपूर्ण देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने वो जो शिवलिंग स्वरूप प्रकट हुआ था, इस शिवलिंग स्वरूप का विधिवत पूजन किया। आवाहन से लेके हार, नूपुर, केयूर, किरीट, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरी वस्त्र, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चमर आदि महाराजोपचारों से भगवान का पूजन किया। दूध, दही, पंचामृत आदि से स्नान कराया। खूब सुंदर भगवान की सेवा की। अब तो महाराज बड़ी भारी महिमा भगवान शिव की स्थापित हो गई। भगवान ने कहा दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम, शिवरात्रि ख्याता तिथिरेशा मम प्रिया। बहुत ध्यान से सुने, ये पूजन जिस तिथि को ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने शिवलिंग का प्रथम पूजन संपूर्ण देवी देवता ऋषि मुनियों के साथ किया था, वो तिथि थी फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी, जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि की परम पावन तिथि थी। भगवान शंकर ने कहा ये शिवरात्रि की तिथि आज से मुझे अत्यंत प्रिय होगी।
शिवरात्रि की पावन तिथि पर जो शिवलिंग का अर्चन नहीं करेगा वो महत पातकी होगा। इसलिए इस तिथि को अवश्य ही भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए और इसका व्रत करना चाहिए। एतत्काले तु यः कुर्यात् पूजां मल्लिंग वेरयोः कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्। कहते इस पवित्र तिथि को जो मेरे सगुण स्वरूप की पूजा, विग्रह रूप में वीर स्वरूप की पूजा, उसको वीर स्वरूप कहते हैं, और निष्कल स्वरूप की पूजा शिवलिंग रूप में जो करेगा वो महाराज जगत की सृष्टि पालन आदि भी कर सकता है। इतनी सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाएगी। शिवरात्रा बहोरात्रम निराहारो जितेंद्रिया अर्चयेद्वा यथा न्यायम यथा बलम वंचका। कहते महाराज ठगी न करे, बड़ी उदारता से मेरी सेवा करे। ऐसा नहीं है कि रुपया पैसा पास में है और चंदन मलयागिरी चढ़ाना है तो बाजार से हरी वो मलहम जैसा चंदन ले आए डिबिया का, कौन कौन चंदन आता है और उस चंदन को लगा दिया। ऐसा इससे काम नहीं चलेगा। यदि सामर्थ्य है तो बढ़िया सुंदर मलयागिरी, सुंदर चंदन, केसर युक्त चंदन, और केसर की जगह पीला रंग डाल दो और फिर बोले वो केसरिया चंदन हो गया तो भी काम नहीं चलेगा। वंच का भगवान की सेवा में वंचना नहीं होनी चाहिए। सेवा पूजा कितनी श्रद्धा और उदारता से होनी चाहिए, इसका दर्शन शिवरात्रि के अवसर पर परम पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी जो रात्रि भर जागरण करते हैं और भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा करते हैं, वो देखने योग्य है। आज उनकी वृद्धावस्था है, लेकिन आज भी 12-13 घंटे तक एक आसन से बैठते हैं, न आसन खोलते हैं, न शरीर की क्रिया के लिए बीच में उठते हैं। और काशी के अच्छे वैदिक विद्वान आते हैं, 4 प्रहर पूजा करते हैं, और इतर से अभिषेक तो कई लाख का तो महाराज इत्र का अभिषेक हो जाता भगवान शिव। 4 प्रहर की अलग अलग थाली, अलग अलग सामग्री, यही आदर्श। यह अवंचकः लिखा है, यथा बलम अवंचकः, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अत्यंत उदारता पूर्वक भगवान की सेवा करे और व्रत करे शिवरात्रि का। निराहारो जितेंद्रिया, जितेंद्रियत्व को धारण करता हुआ निराहार रहे। ऐसा नहीं कि जिस दिन उपवास है सवेरे से ही खाना शुरू करे कि आलू की भुजिया और फिर सिंघाड़े का हलवा और फिर कूटू की पूड़ी। क्या है, बोले आज शिवरात्रि है, चतुर्दशी है तो 14 बार तो कम से कम फलाहार करें। ये सब चक्कर नहीं होना चाहिए। निराहार व्रत की सर्वोत्तम तिथि है कि कुछ भी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न उत्तम पक्ष तो यह है शिवरात्रि व्रत का कि जल भी ग्रहण न किया जाए, किंतु कथनचित किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है तो प्यास लगने पर जल पी सकता है, पर अन्य कुछ भी आहार ग्रहण करना नहीं चाहिए। यही उत्तम व्रत है। दिन में भी पूजा करे और रात्रि की 4 प्रहर की पूजा अवश्य करे। मार्गशीर्ष मास में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, इसलिए आर्द्रा नक्षत्र जब मार्गशीर्ष मास में आवे उस समय शिवलिंग का पूजन करना और दर्शन करना वो इतना अधिक मुझे प्रिय है कि जो इस प्रकार से अगहन मास में आर्द्रा नक्षत्र में मेरी पूजा करता है भगवान शिव, कहते हैं वह मुझे कार्तिकेय जी से भी अधिक प्रिय हो जाता है। इसलिए अगहन मास में भी जब आर्द्रा नक्षत्र आवे तो शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जहां वो शिवलिंग प्रकट हुआ था इस पवित्र धरती पर, बहुत ध्यान से सुने, उस स्थान का नाम है श्री अरुणाचल धाम, अरुणाचलेश्वर महादेव। ये दक्षिण भारत में अरुणाचलम है, श्री अरुणाचलम। एक तो अरुणाचल प्रांत अलग है, वो अरुणाचल अलग है, ये अरुणाचल अलग है। जो दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अरुणाचलम है, यहाँ वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। तब से भूतल लिंग स्थान के नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। यहाँ जो भी व्यक्ति जाता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता, भोग मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं।
अनलाचल संगासम यदिदम लिंग मुत्थितम अरुणाचलमित्येवं तदिदम ख्यातिमेष्यति। ये अग्नि के पहाड़ के जैसा शिवलिंग प्रकट हो गया, इसलिए इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे और मुक्तिरप्यत्र जंतु नाम वासेन मरणेन च। यहाँ जो निवास करेगा उसकी भी मुक्ति हो जाएगी, और यहाँ जिसकी मृत्यु हो जाएगी उसकी भी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ऐसा पवित्र स्थान है वह। कहते हैं अरुणाचलम में जाकर के दान करो, हवन करो, जप करो, सबका करोड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। आज भी महाराज जी अरुणाचल में अनेक देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, अधिकारी जीवों को दर्शन होता है। बड़ा पवित्र स्थल है। रमण महर्षि वहीं तो विराजते थे। अरुणाचल में बड़ी पवित्र भूमि है। यहाँ जो बड़े समर्पित गो सेवक हैं, पंडित श्री सुरेश जी राजपुरोहित आई जी हैं जो इस समय, और यहाँ पथमेड़ा के सेवक हैं, उनका गुरुस्थान अरुणाचलम में ही। उनके गुरुदेव परम सिद्ध संत थे। उनके गुरुजी ने उनको कहा था जाओ अरुणाचलम चला जा। अरुणाचल चले गए, वहीं सिद्ध हो गए। उनके गुरुजी ने उनको राम नाम का उपदेश किया था, और राम राम जपते जपते वो सिद्ध हो गए, जीवन मुक्त हो गए। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। प्रायः हमको सब जगह का दर्शन हुआ, लेकिन अभी अरुणाचलम का दर्शन उस क्षेत्र में पहुंच करके भी नहीं जा सके। कभी योग बनेगा तो अरुणाचल भगवान का दर्शन करेंगे। वहाँ लिंगेश्वर स्वरूप विराजमान है। शिव पुराण में लिखा है उनकी अर्चना करके मनुष्य को सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टी, सायुज्य, पांचों प्रकार की मुक्ति का अधिकार वहाँ प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री अरुणाचलेश्वर भगवान की जय। अब तो भगवान शिव का अर्चन पूजन शुरू हो गया। अब लिंग शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अभी हमने बताया था ना पद्म पुराण के पाठ में, एक कथा ऐसी आई पद्म पुराण में, बहुत ध्यान से सुने, कि किसी व्यक्ति ने शिवलिंग का अर्चन तो किया, पर उस लिंग शब्द को उसने पुरुष की जो मूत्रेंद्रिय है इस प्रकार से उसको उसने अश्लील शब्द से संबोधित किया। उसी के अपराध के कारण बाद में शिव पूजन किया और वो रुद्र गण बना, लेकिन रुंड नाम का गण वो बना अंत में शिवलोक में जाकर के। इसका मतलब है कि पुरुष का जो पुरुषत्व बोधक चिन्ह है वो चिन्ह ये नहीं है। लिंग माने लक्ष्म होता है, लिंग माने चिन्ह होता है, लिंग माने प्रतीक होता है। ये भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ये पुरुष की इंद्रिय नहीं है, ऐसा नहीं समझना। ये लिंग है ऐसा नहीं समझना। ये भगवान शिव का प्रतीक है, ये भगवान शिव का स्वरूप है। इसी प्रकार से जलहरी को योनि कहा जाता है। वहां योनि माने स्त्रीत्व बोधक चिन्ह नहीं है। योनि माने जगत का मूल कारण। तो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा पार्वती और मूल पुरुष भगवान सनातन सदा शिव। शिव और पुरुष और प्रकृति इनके संयोग से ही सृष्टि हुई है। यही शिवलिंग का और जलहरी का स्वरूप समझना चाहिए। उसमें इस प्रकार के स्त्री पुरुष के चिन्ह की भावना करना ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा चिन्ह है, लिंगानि विष्णो, है ना, अम्बरीशी के चरित्र में, न निरीक्षितो। ये तो लिंग माने चिन्ह होता है। जैसे साधु लिंगे न नस्त्वया, साधु लिंग माने वैष्णव चिन्ह, संत का वेश।
लिंग माने चिन्ह होता है, लिंग माने प्रतीक होता है, प्रतीक समझना चाहिए। और बहुत से लोग मूढ़मती के लोग, अरे बोले हम शिवलिंग का नहीं स्पर्श करेंगे तो लिंग पूजा है। अरे राम राम, बड़े भले आदमी, ये भगवान शिव का निराकार स्वरूप है, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पूज्य है, आदरणीय है। लिंग लक्षणम युक्तत्वान् मम लिंगम भवेदिदम तदिदम नित्यमभ्यर्च युवाभ्यामत्र पुत्रकौ मदात्मकमिदम नित्यम मम सान्निध्य कारणम महत्पूज्यमिदम नित्यम भेदा लिंग लिंगिनो। लिंग और लिंगी में अभेद होता है, ऐसी मुझ में और मेरे शिवलिंग में भेद नहीं है। शिवलिंग साक्षात मेरा ही स्वरूप है। मेरा क्षेत्र वही बनता है जहां शिवलिंग की स्थापना होती है। शिवलिंग की स्थापना नहीं हो तो मेरा क्षेत्र नहीं बनता है। स्थिति, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं और ये नित्य सिद्ध हैं। इन 5 की चर्चा की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कहा कि देखो, इतः परम प्रजपतम मामकम मान भंजनम उपदिशम निज मंत्र ओंकार गुरु मंगलम। इसलिए भगवान शिव ने कहा है कि तुमने मेरा स्मरण नहीं किया, ब्रह्मा जी से कहा, इसलिए तुमने भगवान विष्णु का अपमान किया और मेरा भी अपमान किया। जो मेरा स्मरण करते रहते हैं उनकी बुद्धि कभी दूषित होती नहीं है, उनकी बुद्धि कभी मलिन नहीं होती है। ओंकारो मनमुखा यज्ञ प्रथम मत प्रबोध कहा। मेरा प्रथम मंत्र ओंकार ही है, क्योंकि ओंकार सबसे पहले प्रकट हुआ है। ओंकार मेरा वाच्य स्वरूप है, मैं उसका वाचक हूँ। और इसके बाद पंचाक्षर महामंत्र, यह प्रणव से उत्पन्न हुआ है। प्रणव से पंचाक्षर उत्पन्न हुआ है। पंचाक्षर में पहले प्रणव है, फिर नमः पद है, फिर शिव शब्द से चतुर्थी का एक वचन है। इस प्रकार से ये पंचाक्षर महामंत्र है। और महाराज जी, वैसे तो सभी मंत्र वेद में ही हैं, लेकिन इस पंचाक्षर महामंत्र का उपदेश साक्षात यजुर्वेद में किया गया है। सबसे पहले भगवान शिव ने कहा मेरा स्वरूप प्रणव है, ओंकार है। ओंकार से पंचाक्षर मंत्र उत्पन्न हुआ है। पंचाक्षर मंत्र में पहले नमः पद है, फिर शिव शब्द से चतुर्थी का एक वचन है। इस प्रकार से ये पंचाक्षर महामंत्र है। और इस पंचाक्षर महामंत्र से ही त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है। गायत्री से वेद प्रकट हुए हैं और वेद से अनंत मंत्र प्रकट हुए हैं। इसलिए मूल में प्रणव है और फिर पंचाक्षर है। इस प्रकार से यह उपदेश किया और उपदेश करने के बाद कहा देखो, पंचाक्षर मंत्र की इतनी महिमा है, इसलिए पंचाक्षर मंत्र का ढोल मजीरा बजा के कीर्तन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो छोटे हों बड़े हों सब वक्ता जोरदारी से ढोल मजीरा बजा के पंचाक्षर का कीर्तन करते हैं। ये जप का मंत्र है, मंत्र राज है। और जो यज्ञोपवीतधारी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो त्रिकाल संध्योपासन करने वाले हैं, उनको सावधान होकर आचमन प्राणायाम करके ओंकार युक्त पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। और जो इतर हैं, स्त्री हैं अथवा चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, उनको शिवाय नमः इस प्रकार से जप करना चाहिए। पुण्य दोनों को बराबर प्राप्त होगा, वही महिमा उसकी है। पर चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को और स्त्रियों को शिवाय नमः ऐसा उच्चारण करना चाहिए। यह भगवान शिव उपदेश कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो स्तुति करे ब्रह्माच्युतावुच्युतु। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे,
नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने। हे निष्कल रूप भगवान आपको प्रणाम है, हे निष्कल तेज भगवान आपको प्रणाम है, हे सगुण साकार भगवान आपको प्रणाम है। इस प्रकार से उनको प्रणाम किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र के आने पर, लिख लो इस बात को, मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र के आने पर भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। और फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी शिवरात्रि को विशेष पूजन करना चाहिए। और हो सके तो प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है, उस पर भी भगवान शिव का विशेष पूजन और व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दो प्रकार की प्रतिष्ठा शिवलिंग की करनी चाहिए, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। आप सदा सर्वदा घूमते फिरते रहते हैं तो अपने साथ में सचल शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, चलता फिरता। और आप मंदिर बना रहे हैं तो आपको अचल भगवान शिव को स्थापित करना चाहिए। चल प्रतिष्ठा करनी हो तो छोटा शिवलिंग होना चाहिए, और अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग पीठ की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ गोल मंडलाकार होना चाहिए, जो जलहरी है या तो गोल होनी चाहिए या फिर चौकोर होनी चाहिए, ऐसे चौकोर और सामने जलहरी, अथवा त्रिकोण होनी चाहिए, इधर ऐसे और फिर ऐसे त्रिकोण। ये तीन प्रकार के विधान बताए हैं, गोल, चौकोर और त्रिकोण। खट्वांग के आकार का होना चाहिए त्रिकोण। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला है। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी द्रव्य की जलहरी होनी चाहिए। मिट्टी से निर्मित शिवलिंग है पार्थिव पूजन, तो मिट्टी की ही जलहरी होनी चाहिए। पाषाण का शिवलिंग है तो पाषाण की ही जलहरी होनी चाहिए। तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि से निर्मित, लोहे आदि से निर्मित शिवलिंग है तो उसी की जलहरी होनी चाहिए। और यह बात सभी शिवलिंगों में है, किंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए यह बात नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप किसी भी धातु का पीठ बना सकते हैं, आप चाहें तो नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप सोने की जलहरी बना लो, चांदी की बना लो, पीतल की बना लो, आपकी जैसी सामर्थ्य हो। स्फटिक मणि की बना लो जलहरी। नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए ये नियम नहीं है। स्थूल लिंग कितना बड़ा होना चाहिए स्थापना के लिए, सब बातें सुनने की, समझने की, लिख लेने की हैं, इतनी सुंदर बातें हैं। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के अंगुल से 12 अंगुल की होनी चाहिए। ये 12 अंगुल हो गया, ये इतना 12 अंगुल हो गया। 12 अंगुल जो व्यक्ति स्थापना करता उसके अंगुल से 12 अंगुल की होनी चाहिए। इससे कम होगा तो न्यून फल होगा, इससे कम अंगुल नहीं होना चाहिए। और इससे बड़ा बोले कर्तुरे कांगुलन न्यूनम चरे पिच तथई वही, कहते हैं, कहते इससे बड़ा फिर चाहे जितना बड़ा चल जाएगा। अचल स्थापना में कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग होना चाहिए। बड़ा हो तो बड़े से बड़ा भी चलेगा, लेकिन 12 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए। और साथ में जो सेवा पूजा ले चलते हैं उसमें 1 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 अंगुल से ऊंचा हो, वो शिवलिंग साथ में सेवा पूजा में विराजमान रह सकता है। और महाराज जी यहाँ तो लिखा है कि जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो वहाँ के भूमि पूजन में गर्भगृह में नीलम, पन्ना, बैदूर्य, हीरे जवाहरात, मूंगा, मोती, गोमेद, इन सब नवरत्नों को उसमें विराजमान करना चाहिए। कैसे कैसे वहाँ की पूजा करनी चाहिए, सद्योजात आदि मंत्रों का भी उपदेश किया है। इन मंत्रों से और उसके गर्भगृह का पूजन करके प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और महाराज जी जहाँ शिवलिंग की मंदिर में स्थापना करे
वहाँ एक भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना भी होनी चाहिए। जैसे अपने मलुक पीठ में भगवान शिव विराजमान हैं, पीछे में भगवान उमा महेश्वर विग्रह रूप में विराजमान हैं, तो वो भी आवश्यक है। एवं लिंगे च वेरे च पूजा शिव पद प्रदा, दोनों एक साथ होने से पूजा की विशेष महिमा बढ़ जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जलहरी को शिवलिंग से अलग नहीं करना चाहिए। अब प्रक्षालन आदि चललिंग में करना तो बात अलग है, अन्यथा वो मिलित ही पूरा स्वरूप माना जाता है। पीठम अम्बामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम, पीठम अम्बामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम। पीठम अम्बामयम सर्वम, वो पीठ जो जलहरी है साक्षात भगवती पार्वती का स्वरूप है और शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने से भगवान गौरी शंकर का पूजन हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भाव क्या है? बहुत अच्छी बात है। भाव क्या है शिवलिंग? बोले भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती अपनी अंक में भगवान शिव को विराजमान करके बैठी हैं, ये भाव होना चाहिए। इस भाव से उनका दर्शन करना चाहिए, षोडशोपचारों से पूजन करना चाहिए, आवाहन आदि करना चाहिए। और महाराज जी लिखा है कि नित्य प्रति पूजन करना चाहिए, नित्य प्रति जल चढ़ाना चाहिए। अब देखो इतने शिवलिंग भी बना सकते आप पूजा के लिए। आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं पूजन के लिए, तत्काल आवाहन पूजन कर लो, उसमें विसर्जन भी कर दो। आटा का शिवलिंग बना सकते हैं, गाय के गोबर का शिवलिंग बना सकते हैं। गाय के गोबर की तो बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आजकल लोग बना रहे हैं। गाय के गोबर के शिवलिंग का भी शिव पुराण में वर्णन है। आपको शिवजी उपलब्ध नहीं है, गैया का गोबर लेके पिंड जैसा बना लो, जलहरी बना लो, रख दो, पूजन कर दो, शिवजी की पूजा हो गई। पुष्पों का शिवलिंग बना सकते हैं, फूलों को ही जलहरी बना के और फूलों को इस आकार में गूंथ करके फूलों को रख दो कि शिवलिंग बन जाए। पुष्पमय शिवलिंग, पुष्पलिंग, गोमय लिंग, चूर्ण लिंग, मृत्तिका लिंग और कनेर पुष्पलिंग, कनेर के फूल का भी शिवलिंग बन जाता है। फल लिंग, फलों की ही जलहरी बना दो, फलों को ही रखकर शिवलिंग बना दो, पूजन हो जाएगा। गुड़ लिंग, गुड़ का भी शिवलिंग बन जाता है। गुड़ की ही जलहरी, जो गुड़ की क्या कहते हैं उसको, पायरी, गुड़ की पैरी, उसको ऐसे अमनिया कर दो कि वो जलहरी बन जाए और एक गुड़ का पिंड रख दो बीच में, वो शिवलिंग बन गया। गुड़ का शिवलिंग, गुड़लिंग, मक्खन लिंग, नवनीत लिंग, माखन का भी शिवलिंग बन जाता है। भस्म लिंग, भस्म लिंग, पर भस्म लिंग का पूजन विशेषकर यतियों को ही, विरक्तों को ही करना चाहिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और यति, उनको भस्म लिंग का पूजन करना चाहिए। भस्म लिंग तीव्र वैराग्य देने वाला है और संसार चक्र से मुक्ति देने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्विजानां च नमः पूर्वम् अन्येषां च नमोऽन्तकम् स्त्रीणां च केचिदिच्छन्ति नमोऽन्तं च यथाविधि। ये विद्वेश्वर संहिता के 11वें अध्याय का 42वां श्लोक है, लिखने योग्य है। द्विजानां च नमः पूर्वम, द्विजाति जो संध्या गायत्री संपन्न है उनको नमः पूर्वम, अन्येषां च नमोऽन्तकम्, अन्यों को लिए अंत में नमः, शिवाय नमः, और द्विजातियों के लिए नमः पहले और शिवाय पीछे। इस प्रकार से होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का कोई जप कर ले तो वो शिव स्वरूप हो जाता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ जप करने से क्रमशः
ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर का पद प्राप्त हो जाता है। यदि प्रतिदिन 1,000 पंचाक्षर का कोई जप करे और 10 लाख की संख्या पूर्ण कर ले और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराए तो उससे उसकी मंत्र सिद्धि शीघ्र हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव कह रहे हैं कि गायत्री में और शिव में भेद नहीं। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1,000 गायत्री का अवश्य जप करे। अष्टोत्तर सहस्रम वै गायत्रीम प्रातरेव हि ब्राह्मणस्तु जपे नित्यम कृमाच्छिव पद प्रदाम। तो हम निवेदन कर रहे थे कि वैसे तो सभी मंत्रों का मूल वेद ही है, पर पंचाक्षर मंत्र उसका यजुर्वेद में साक्षात उपदेश किया गया है। याद है कौन सा मंत्र है? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये नमः शिवाय इसमें स्पष्ट वेद में ये मंत्र है। इस प्रकार से ये महामंत्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल द्विजाति को संध्या अवश्य करना चाहिए और द्विजाति से इतर लोगों को भगवान शिव का स्मरण करके संध्योपासन कर लेना चाहिए। रात्रि का भी समय 4 प्रहरों में बांटा गया है। इस रात्रि के 4 प्रहरों में जो बीच रात्रि के, मध्य रात्रि के 2 प्रहर हैं उसको निशीथ पूजा कहा गया। कालो निशीथो वै प्रोक्तो मध्यद्वयम निशी शिव पूजा विशेषेण तत्काले भीष्ट सिद्धिदा। ये 4 प्रहर जो रात्रि का पूजन है उसमें मध्य रात्रि के जो 2 प्रहर हैं उसमें शिव पूजन की विशेष महिमा है। उस समय की हुई शिव पूजा तत्काल फल को देने वाली होती है, इसलिए उस समय अवश्य शिव पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने कहा महाराज आपने बड़ी विलक्षण कथा सुनाई, कैसे प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ, कैसे ऋषियों ने पूजन किया और कैसे कैसे उनके उपवास का पूजन का विधान है। हे भगवान, हम यह जानना चाहते हैं इस धरती पर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय क्षेत्र कौन कौन से हैं, जहाँ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विराजते हैं। उन पवित्र तीर्थों का भी नाम हम श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी ने वर्णन किया है कि ये संपूर्ण पृथ्वी 50 करोड़ योजन की है। अब आजकल जो उपलब्ध पृथ्वी है वो 50 करोड़ योजन की नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी को यहाँ 50 करोड़ योजन का बताया गया। 50 करोड़ योजन का मतलब क्या है? 1 योजन में 4 कोस होते हैं। 4 कोस होते हैं ना, 4 कोस का 1 योजन होता है। और 4 कोस के किलोमीटर कितने होते हैं? 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 4 कोस में 12 किलोमीटर हुआ। 12 किलोमीटर हुआ ना। तो 50 करोड़ योजन, इसी को 4 गुना कर दो। इस प्रकार से इसका गणित लगा करके किलोमीटर निकल आवेगा। इतनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर अनेक स्थलों में भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं, विराजमान हैं। जहाँ स्वयं भगवान प्रकट भय हैं वो स्वयंभू क्षेत्र हैं। वहाँ स्नान, दान, जप आदि करने से संपूर्ण रोग, दोष, दरिद्रता, मूकत्व, बधिरत्व आदि दोष समाप्त हो जाते हैं। और उन क्षेत्रों में किसी का शरीर पूरा हो जाए, भले ही उसने साधन नहीं किया, तो उसको साधन के लिए उपयुक्त द्वारा मानव जन्म प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी लिखा है। सिंधु नदी के तट पर, जो इस समय पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया है, गंगा नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर बहुत से पवित्र भगवान शिव के क्षेत्र हैं,
सरस्वती नदी 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। यहाँ अनेक भगवान शिव के स्वरूप विराजमान हैं। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति ब्रह्म पद को पा लेता है। गंगा जी 100 मुख वाली हैं, अर्थात इसकी 100 धाराएं हैं गंगा जी की धरती पर। इनमें विराजमान भगवान शिव के स्वरूप हैं। मकर राशि में सूर्य जब होवे तो गंगा तट पर विशेष महिमा बढ़ जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर इनकी महिमा बढ़ जाती है। नर्मदा जी की 24 धाराएं, 24 मुख हैं नर्मदा जी के, और इनके तट पर निवास करके भगवान शिव की पूजा करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से तमाम नदियों का स्मरण किया गया और कहा गया कहाँ कहाँ किस स्वरूप में भगवान शिव विराजमान हैं। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में सूर्य बृहस्पति और मेष राशि में आने पर वहाँ भगवान शिव की पूजा करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो और सिंह की संक्रांति हो, भादों का महीना हो, तो गोदावरी के जल में भगवान शिव की स्थिति होती है। उस समय स्नान की विशेष महिमा है। और देखो ये कुंभ का मुहूर्त है। नासिक कुंभ जब आता है ना गोदावरी के तट पर, तब सिंह राशि में बृहस्पति होते हैं, सिंह राशि में सूर्य होते हैं, तब भादों के महीने में नासिक का कुंभ आता है। और ये कुंभ की बड़ी भारी महिमा है। केदारोदक पानंच स्नानम च ज्ञानदम विदुहु गोदावरियाम सिंहमासे स्नायात सिंह बृहस्पतौ। इस प्रकार से यमुना जी के तट पर भी और सोनभद्र के तट पर भी भगवान शिव विराजमान हैं। हमारे यमुना तट पर तो गोपीश्वर महादेव विराजमान है ही, मथुरा में भूतेश्वर महादेव विराजमान हैं। इस प्रकार से श्री सरयू जी के तट पर श्री नागेश्वर रूप में भगवान शिव विराजमान हैं। इस प्रकार से सब नदियों का अलग अलग किस किस स्वरूप में विराजमान है ये कहा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक बात विशेष कहते हैं, ध्यान से जैसे पाप नष्ट होते हैं वैसे अन्य किसी साधन से पाप नष्ट नहीं होते। चित्त की शुद्धि ध्यान से ही होती है। इसलिए थोड़ी देर ही सही पर अपने आराध्य उपास्य स्वरूप का ध्यान अवश्य करना चाहिए। हमारे ज्ञान गुदरी में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को कहा, तन मन प्रेम से सूरत लगाई, प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई। तन मन प्रेम से सूरत लगाई, प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई। तब सूरत फिर शब्द में दीजे, निर्गुण सरगुण सब लख लीजे। तब सूरत फिर शब्द में दीजे, निर्गुण सरगुण लख लीजे। तन मन प्रेम से सूरत लगाई, तन मन प्रेम से सूरत लगाई। प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई, प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई। पहले गुरुदेव का ध्यान फिर इष्ट का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही इष्ट की प्राप्ति, इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से ध्यान का ये क्रम है। ध्यान से चित्त की शुद्धि बहुत जल्दी होती है। ध्यानादेवी तन्यस्येन नान्यथा नास मृच्छति, वाचिकम जप जाले न कायिकम काय शोधना। वाचिक जो पाप हैं वो जप से नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्र में किया गया छोटा भी पाप बहुत बड़ा पाप बन जाता है और वो नष्ट होता नहीं है। मानसम च तथा पापम तादृशम नाशे द्विजा, मानसम वज्रलेपंचु कल्प कल्पानुगम। तथा मानस पाप वज्रलेप होता है, कल्प कल्प तक पीछा नहीं छोड़ता है। वो मानसिक पाप जो है वो ध्यान से ही नष्ट होता है।
इसलिए भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। 3 प्रकार से शुद्धि होती है। मन की शुद्धि ध्यान से होती है, वाणी की शुद्धि जप से होती है, और शरीर की शुद्धि उपवास से होती है। उपवास माने बाबा वो नहीं कि एकादशी को 11 बार फलाहार, हाँ, उपवास माने निराहार, सर्वोत्तम पक्ष यही उपवास का, कुछ नहीं खाए तो अत्यंत सूक्ष्म कुछ। पयो व्रतो ब्राह्मण यवागु व्रतो राजन्य आमिक्षा व्रतो वैश्य इति। ये धनोपार्जन से जो पाप होता है वो दान से नष्ट हो जाता है, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। दान से ही धन की शुद्धि होती है। दानात् धन कृतम नश्येन नान्यथा कल्प कोटि भी क्वचित पापेन पुण्येन पूर्व वृद्धि पूर्वेण नश्यति। इस प्रकार से ये सब बात बताई गई। भोगांशो भोग नश्यस्तु नान्यथा पुण्य कोटि भी बीज प्ररोहे नष्टेतु शेषो भोगाय कल्पते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बीज अंकुरित होने के बाद उसका अंश नष्ट नहीं होगा, उसको भोग नहीं पड़ेगा। प्रारब्ध के रूप में जो भोग निश्चित हो चुके हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उसको तो धैर्य पूर्वक भोग लेना चाहिए, उसके लिए चिल्लपो नहीं को मचाना चाहिए, खूब आनंद से भोगना चाहिए उसको। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे के अध्याय में सदाचार का बड़ा सुंदर वर्णन है, इसको भी थोड़ा सा कह देते हैं फिर पूरा करते हैं। बहुत प्यारा भाव है। सदाचार आचार परमो धर्म। आचार परम धर्म है और आचार प्रथम धर्म है। सबसे श्रेष्ठ धर्म आचार है। आचार हीनम न पुनंत वेदा। सत्पुरुषों के द्वारा किया गया जो आचरण है उसी को सदाचार कहते हैं। आप कान खोलकर सुन लो, समझे ना। सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचार युतो विप्रो ये तई रेकैवान रेकैकवान द्विजः। सदाचार का पालन करने वाला, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म को जानने वाला यथार्थ में ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण है। और जो केवल वेदोक्त आचरण को पालन करने वाला है उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होगी। उस ब्राह्मण को ब्राह्मण कहेंगे जो सदाचारी है और शब्द ब्रह्म परब्रह्म दोनों को जान चुका है, वो उत्श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण अभी परब्रह्म की अनुभूति नहीं कर पाया है, वेद का ज्ञान उसको हो गया है, सदाचार भी पालन करता है, उस ब्राह्मण को विप्र कहेंगे। और सदाचार वेदाचार विद्या इनसे युक्त हो गया तो उसको द्विज कहेंगे। और जिस ब्राह्मण ने अध्ययन तो बहुत कम किया, राजा का पुरोहित मंत्री आदि बन गया, उससे अपनी रोजी रोटी चलाता है, उस ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहेंगे। जो ब्राह्मण खेती और व्यापार करके अपना निर्वाह करता है और ब्राह्मणोचित काम भी थोड़ा मोड़ा करता है, वो ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण कहा जाएगा। वैश्य ब्राह्मण भी होता है, वो वैश्य ब्राह्मण कहा जाएगा। और जो स्वयं खेत जोतता है, मजदूरी मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह करता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाएगा। और अब अंतिम बात सुन लीजिए। जो ब्राह्मण भले ही विप्रोचित धर्म का पालन करता है किंतु सदा दूसरों के दोष ही देखता है, पर द्रोह करता है, महाराज जी उसको महापुरुष कह रहे हैं। असूयालु परद्रोही चांडाल द्विज उच्यते। ऐसा ब्राह्मण भले ही विद्वान क्यों न हो, दूसरों के दोष देखने वाला है, परद्रोही है, वो चांडाल द्विज है। इसलिए भैया दूसरों के दोष नहीं, अपने ही दोष देखना चाहिए और किसी के प्रति मात्सर्य भाव नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार से क्षत्रियों में भी अलग अलग क्षत्रिय हैं जो न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं,
वो राजा हैं क्षत्रियों में। जो राजत्वहीन क्षत्रिय हैं और व्यापार करके अपना काम चलाते हैं, वो वैश्य क्षत्रिय हैं। और जो वैश्य क्रय विक्रय करके अपना जीविका चलाता वो वैश्य है, और दूसरे लोग वैश्य न होकर वणिक हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में प्रेम पूर्वक लगे रहते हैं, वही चतुर्थ वर्ण कहलाने के अधिकारी हैं। और जो इनसे विरोध रखते हैं उन्हें ब्रसल समझना चाहिए। इस प्रकार से बात बताई गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सदाचार का वर्णन किया जा रहा है, इसको सुनिए। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ब्रह्म वेला में उठ ही जाए। उषक काल आने पर स्नान करके आसन पर बैठ जाए और मलमूत्र का त्याग, ब्रह्मवेला के आते ही मलमूत्र का त्याग करे, शरीर को ढक करके रखे, जल और मृत्तिका आदि की पर्याप्त मात्रा में उसको यथाशास्त्र लेकर के उसी से अपने शरीर की शुद्धि करे। निषिद्ध तिथियों में दातुन न करे, उस समय कुल्ला करके और मध्यमा उंगली से प्रोक्षण करके और अपना काम चला ले। निषिद्ध तिथि में दातुन न करे, अन्यथा दातुन करे। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। कभी अपनी तर्जनी उंगली से अपने मुख को साफ न करे, इस उंगली से। बहुत से लोग दातुन करेंगे, मज्जन करेंगे तो इसी उंगली से ऐसे ऐसे घिसेंगे, मना लिखा है। इस उंगली से नहीं करे, उससे उसको बड़ा भारी पाप लगता है, गोमांस भक्षण के जैसा पाप लगता है। इस उंगली से कभी दांत साफ नहीं करने चाहिए, इस उंगली से करना चाहिए, ये बीच वाली उंगली, इससे दांत साफ करना चाहिए। मूत्र त्याग के बाद 4 कुल्ला और शौच के बाद 8 कुल्ला करनी चाहिए, किंतु भोजन के बाद 12 कुल्ला करनी चाहिए। इस प्रकार से आचार विचार का वर्णन है। सदा धुला हुआ पवित्र वस्त्र ही धारण करना चाहिए, बाएं कंधे पर उत्तरीय अवश्य होना चाहिए। और इसके बाद जावालकोपनिषद की विधि के अनुसार भस्म धारण करना चाहिए। स्नान आदि करके भस्म धारण करना चाहिए। जो भस्म धारण करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच आदि उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र आदि का प्रयोग उस पर नहीं हो सकता है। ऐसी महिमा अखंड भस्म धारण करने की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर महाराज जी एक बात और लिखी है कि भस्म धारण नदी में होकर कर रहा है और जल भस्म में गिर गया लगाने के पूर्व, तो उसमें अपराध है, जल में नहीं गिरना चाहिए। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक वह भस्म को धारण करना चाहिए। वैदिक मंत्र लिखे हुए हैं, उनके उच्चारण के लिए अलग से विधि नहीं। अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म इत्यादि मंत्र से भस्म का मर्दन करके भस्म धारण करना चाहिए। ये बद्ध जीव ही पशु है और उसके स्वामी भगवान शिव पशुपति हैं, और ये भस्म धारण करने से जीव अविद्या माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संध्योपासन के मंत्र दिए हैं, फिर संध्या करनी चाहिए। ऊर्ध्व पुंड त्रिपुंड जो भी अपना संप्रदाय अपनी परंपरा है उसके अनुसार लगा करके अब फिर करना चाहिए। हमारे रामानंद संप्रदाय में तो पुराने महात्मा स्नान करते गीले शरीर पर अखंड भस्म धारण करते और भस्म के ऊपर फिर ऊर्ध्व पुंड धारण करते। अब धीरे धीरे परंपरा खत्म हो गई। ये भस्म लगाना क्यों है? बाबा राख लगाने वाले से दुनिया चिपकती नहीं है, नहीं लगा के देख लो। बस में अलग जगह मिल जाएगी, सीट पे कोई खस के नहीं बैठो, कपड़ा खराब हो जाएगा उसका। और अविद्या माया भी थोड़ी डरती है, दूर भागती है, इसलिए भस्म धारण की, अखंड भस्म धारण करने की बड़ी विधि का वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 6 चक्रों में भगवान का ध्यान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री जप कर लिया है जिस ब्राह्मण ने विधि पूर्वक, वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। ध्यान से सुनो, कम से कम 12 लाख जप प्रत्येक ब्राह्मण को करना चाहिए।
और जिस ब्राह्मण ने अनुष्ठान पूर्वक 1,00,000 गायत्री भी न जपा हो, विठल जी ध्यान से सुनो, 1,00,000 गायत्री भी जिसने न जपा हो, वो ब्राह्मण विद्वान होने पर भी उसको कभी वैदिक कार्य में नहीं लगाना चाहिए। 1,00,000 जब गायत्री का अनुष्ठान पूर्वक करे तो ही वैदिक कर्म का अधिकारी है। इस प्रकार से ब्राह्मण को चाहिए कि 70 वर्ष तक, यदि उसको वैराग्य नहीं है तो 70 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम में रहे। 70 वर्ष के बाद उसे तत्काल संन्यास ले ही लेना चाहिए, ये भी लिखा है इस पुराण में। और ये भी लिखा है कि यदि नियम का उल्लंघन हो जाए, जितना जप करना चाहिए उतना जप न हो पावे, तो यदि 1 महीने तक नियम का उल्लंघन हो जाता है तो उसको 1,50,000 जप अधिक, उस संख्या को तो पूरा करना ही चाहिए, 1,50,000 जप अधिक करना चाहिए, तभी दोषों की शांति होती है। अन्यथा रौरवम ब्रजेत, अन्यथा वो रौरव नरक में जाता है। मान लो 1 महीने से भी ज़्यादा अपना नियम छूट गया हो किसी कारणवश, तब अत्यंत दुखी हो करके पुनः गुरुदेव का पूजन करके और उनसे कहना चाहिए कि अब हमको द्वारा आप कृपा करके नियम दीजिए, हम नियम पालन नहीं कर पाए, अब आप मेरे अपराध को क्षमा करें, द्वारा हमको नियम का उपदेश कीजिए और ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा नियम में विक्षेप न आवे। नियम को अत्यंत निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। निष्कामता से शुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान से शुद्धि प्राप्त होती है, लेकिन महाराज कलयुग में तो केवल पूजन से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए पूजा सेवा की पद्धति कलयुग में विशेष रूप में महिमा मंडित पद्धति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब अंतिम बात कह रहे हैं, सत्संगात् सर्वमें तद्वै नराणाम जायते द्विजा, धन धान्यादिकम सर्वम देयम वै गृह में। ये जो कुछ बातें हमने धर्मशास्त्र की बताई हैं, ये सब सत्संग करते करते अपने आप समझ में आ जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी सत्संग त्याग करना नहीं चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सदा सत्संग करना चाहिए। और सुन लो, खेती से प्राप्त पैदा किए अन्न का 10वां अंश दान करोगे तो शुद्धि होगी। 10वां अंश दान करना चाहिए। अब ब्राह्मण लोग सुन लें, ब्राह्मणों के काम की विशेष बात, ब्राह्मणों को जो कुछ दान में आवे उसका 1/4 भाग दान कर देना चाहिए, तब तो वो प्रतिग्रह पचेगा उनको, नहीं तो वो दान पचेगा नहीं, ऊट पटांग करेगा। 100 रुपया मिले तो 25 रुपया दान कर दो, 12 आना पास रखो, 4 आना दान कर दो, लिखा हुआ है। और अकस्मात धन यदि ब्राह्मण को मिल जाए बिना रुपया, बिना मेहनत के, तब तो आधा तत्काल दान कर देना चाहिए। लेकिन अकस्मात वाले धन में चोरी को नहीं मानना चाहिए कि चोरी में किसी का माल हाथ लग गया, 10-5 लाख रुपए हाथ लग गए, बोले चलो कोई बात नहीं 5 लाख रुपए दान कर दो गौ सेवा में, वो ठीक नहीं होगा। अकस्मात दान का मतलब बिना कोशिश के किसी ने अकस्मात बहुत राशि दे दी तो आधा दान कर देना चाहिए। और महाराज जी ये पता चल जाए कि ये दूषित धन है तो उस वस्तु को तत्काल समुद्र में फेंक देना चाहिए, उसको ब्राह्मण को ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे जितनी मूल्यवान हो, अन्यथा उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाएगा। और महाराज जी ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को दान की हुई वस्तु में से दान करना चाहिए, दान में प्राप्त वस्तु का विक्रय नहीं करना चाहिए। ये बात हमने पहली भी एक बार कही थी तो बड़ा हल्ला मचा था, लेकिन अब क्या करें, पुराण में बात लिखी हुई तो कहना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से अग्नि पूजा परा नित्यम गुरु पूजा रतास्तथा ब्राह्मणानाम तृप्तिकरा सर्वे स्वर्गस्य भागिना। अग्निहोत्र नित्य करना चाहिए, गुरु पूजन नित्य करना चाहिए। अब अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन किया है और सभी 7 बार शिवजी के ही हैं, पर शिवजी ने
उन बारों को अलग अलग प्रदान कर दिया है। ये भी लिखा है, शिववार के स्वामी दिन के शिववार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी चंद्रमा हैं, कुमार संबंधी वार के स्वामी मंगल हैं, विष्णुवार के स्वामी बुध हैं, और ब्रह्मा जी के वार, ब्रह्मा जी का वार जो है बृहस्पतिवार, उसके अधिपति बृहस्पति हैं, और इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनैश्चर हैं। इस प्रकार से सभी तिथियों में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। शनिवार को शिव जी का पूजन करने से अल्प मृत्यु अपमृत्यु का निवारण हो जाता है, ऐसा लिखा है। सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और सपत्नीक ब्राह्मणों को आज्यान्नेन तथा विप्रान सपत्नीकांश्च भोजयेत, वो बढ़िया चकाचक घी के मालपुआ और खीर खिलानी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बुधवार के दिन दधी से युक्त अन्न के द्वारा विष्णु का पूजन करना चाहिए, और खीर ब्राह्मण को खिलानी चाहिए। इस तरह से अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। और अब इसके आगे दान में देश काल के और पात्र के विचार की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। यही कथा पूर्ण होती है।